सभी लोग क्वेश्चन लगाइए। बहुत अच्छा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि डेक्कनबर्ग, डेक्कनबर्ग जो है बताना है। डेक्कन्सबर्ग जो है ये प्रसिद्ध पर्वत है। तो डेक्कन्सबर्ग पूर्वी आपको क्षेत्र में पड़ेगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर क्या होगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, डेक्कन्सबर्ग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के सभापति बताना है। राज्यसभा के सभापति को उपराष्ट्रपति कहा जाता है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, लगा दीजिए आंसर। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हो जाएंगे, पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ देखिएगा अभी क्या हो जाएंगे, आपको राज्यपाल हो जाए, मतलब आपका उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, यानी कि राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे। ओम प्रकाश बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन 3, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा ये होगा, मान लो ये पृथ्वी हो गया, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसके बीच में देखोगे एक विषुवत रेखा भी होता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को कहा जाता है, बताइए तो क्या कहा जाएगा, बताना है आपको, बताना है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर लगाइए। बहुत अच्छा, ये कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4, वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, हमको बताना है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है जो कि वेतन बढ़ाने के बारे में सुझाव देते हैं, कितना बढ़ेगा, कितना महंगाई है, तो ये चीज बताना है। ये हो जाएगा अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर जो अभी है 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष है, अशोक कुमार माथुर जी। बी हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ये बताओ, उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? अधिकतर नदियां देखोगे किधर बहती है, पूरब की तरफ बहती है, जाकर आपको और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये देखोगे कुछ नदियां जो है दक्षिण तरफ बहती है, उत्तर से दक्षिण हिमालयी नदियां जो भी है, ये आपको देखोगे प्रायद्वीप से लेके उत्तर की तरफ जाते हैं और गंगा में जाकर पटना में मिल जाता है। इसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है? सोन। ठीक, ये याद रखिएगा, सोन हो जाएगा, गंगा में पटना के समीप मिलता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, मेडगास्कर की राजधानी कौन है? मेडगास्कर की राजधानी आपको बताना है। मेडगास्कर की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटानानारियो। ये जो है मेडगास्कर की राजधानी है, यही ना हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 6 का आंसर डी हो जाएगा, लगाओ आंसर। चलो चलो क्वेश्चन लगाओ। युवा और बुढ़ाइल गुरु जी के, मतलब युवा जी गुरु जी हुई तो इनके चरणों में प्रणाम, और बुजुर्ग गुरु जी हुई तो नहीं प्रणाम करोगे क्या तुम लोग? अजबे इंसान है तुम लोग का प्रणाम करने का तरीका। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल कौन सी है? जो शुष्क, आपको देखे होगे, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल कौन सी है जो शुष्क यानी कि कम बारिश में भी आप देखोगे हो जाता है? तो आप देखोगे रेगिस्तान वाला क्षेत्र में सबसे अधिक कौन सा चीज होता है? ये देखोगे बाजरा। बाजरा इसके आंसर हो जाएगा। आप देखोगे बाजरा जो होता है ये शुष्क क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा हो जाता है, सी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहली महिला निदेशक, विश्व व्यापार संगठन जो हो जाएगा, इसका मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है। ठीक, ये बताना है। तो ये महिला हो जाएगी नागोजी ओंकावा जो हो जाएंगी, ये पहला आपको क्या हो जाएंगे, महिला महानिदेशक हो जाएंगे WTO के। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार पूछता है, देशांतरीय विस्तार पूछता है। तो भारत के देशांतरीय विस्तार कितना होगा, लगाइए। तो भारत के देशांतरीय विस्तार क्या होगा, लगाओ इसके आंसर लगाओ। क्या लगा रहे हो तुम लोग? सभी लोग क्वेश्चन अटेंड करो। भैया क्वेश्चन अटेंड नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा कि सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? गलत करो या सही, लेकिन करो। लगाइए क्वेश्चन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो लोग भी बी लगा रहे हैं बहुत अच्छा, जो सी लगा रहे हैं गलत है। ये देखो क्या होता है इसका, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, यानी पूर्वी आपको हो जाएगा ना भैया। देशांतर में तो पूर्वी देशांतर में पड़ता है ना अपना भारत। देखोगे ये आप मान दो पृथ्वी हो गया, ये हो गया विषुवत रेखा हो गया, ये हो गया आपको अक्षांश रेखा, तो यहाँ पर पड़ता है ना, यहाँ पर पड़ता है भारत, देखोगे यहाँ पर। और ये हो गया आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये पूरब में है, उत्तर में है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देख लो, हाल ही में किस राज्य में मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? मरचा चावल को जीआई टैग मिला है, हाल ही में किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? ये बताओ, मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग किसे मिला है? सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को मिला था।
यहाँ लगाने से कोई फायदा नहीं है गुरुजी, अच्छा सा सिर्फ सुनना चाहिए। अरे कितना भी फॉर्म क्या हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप लोग चिंता मत करो। आप लोग जो अभी दिखाई दे रहा है ना 24 लाख 30 लाख 26 लाख, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। यह हुआ है, ये सब कुछ है नहीं। 24 लाख कुछ नहीं है। 24 ले सीधे कर दो कितना, देखो 24 के सीधे 75% कर दो, अभी उतना ही हुआ है। 75 भी नहीं करो तुम, 70% कर दो, ठीक। यानी उतना ओरिजिनल आपका लड़कों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? बिहार के। बिहार में देखोगे, बिहार के ही आपको मरचा चावल है जिसे जीआई टैग मिला है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो हो जाएगा, लक्षद्वीप जो हो जाएगा, ये आपको द्वीपों का संख्या है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कितना संख्या है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है आपको बताना है। तो टोटल देखा जाए तो लक्षद्वीप में 36 को द्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है आप देखोगे, यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर लक्षद्वीप पड़ता है, यानी कि आपको अरब सागर में, जिसका आपको 32 किलोमीटर स्क्वायर देखोगे इसका क्षेत्रफल है, 32 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। प्रवाल द्वीपों वाले जो द्वीप हो जाएंगे इसमें मुख्य रूप से 12 हो जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए ये 12 देखिए, हाल ही में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है? हाल ही में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो 2023 में हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये आपको लगाना है, लगाइए इसके आंसर, ठीक, लगाइए। अरे भीड़ से कौन डरता है यार, तुम लोग भीड़ से डरने लग रहे हो, ये तो हमको डरपोक एकदम दिखाई देते हो तुम लोग, ठीक ना। अरे कौन डरता है भीड़ से? अरे तुम लोग जब चलोगे तो धूल उड़ेगा भाई। ये देखो, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हुआ है, कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो होती है अरावली पर्वत से निकलती है? सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन हो जाएगी? अरावली हो जाएगी। और अरावली से एक आपको नदी निकलती है, एक कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती है बताओ? इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लूनी नदी। रण के कक्ष में गायब हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। बहुत अच्छा। क्या दिक्कत है? चलो 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 चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया, खुन्नस निकाल लिए तुम लोग। चलो इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, इक्वाडोर का चिम्बराव ज्वालामुखी निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी है? इक्वाडोर का जो चिम्बराव ज्वालामुखी है, ये किस प्रकार की ज्वालामुखी है आपको बताना है। तो चिम्बराव ज्वालामुखी तो कभी नहीं सुने हो कि फटे हुआ है, यानी अभी कभी तो नहीं सुने हो कि फट गया है, मतलब विस्फोट इसमें हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा ना भैया। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, शांत ज्वालामुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी? अभी ये शांत ज्वालामुखी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में चर्चित पुस्तक द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है? हाल ही में चर्चित एक पुस्तक आया है गोल्डन ईयर्स, इसके एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा मेरा कलम नीचे गिर गया, ठीक। विकास, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट बस। कलम, चलो लगाओ लगाओ लगाओ, लगाओ। अरे हाथ से गिर गया। चलो, हाल ही में चर्चित पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड। कौन हो जाएंगे? रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक होते हैं। ये बताओ, विषुवतीय क्षेत्र में देखोगे सघन वन पाए जाते हैं। सघन मतलब सदाबहारी वन भी हो जाएगा। तो ये किसके लिए लाभदायक होते हैं आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ।
विषुवतीय रेखा में देखोगे ये सभी ये क्या होने, जड़ी बूटी काफी निकलता है ना विषुवतीय क्षेत्र से, देखोगे सघन वन होता है। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व 54वां टाइगर रिजर्व बना हुआ है। तो ये 54वां जो टाइगर रिजर्व बना हुआ है ये किस राज्य में स्थित है, यह है आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देख लो, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि विषुवत रेखा देखोगे यानी अपना जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा इसे बोला जाता है। विषुवत रेखा ये देखो, ये जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इस पर आपको सूरज क्या होता है, लंबवत चमकता है, और ये थोड़े से क्षेत्र में चमकता है, थोड़े से यानी ताप जो होता है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। इसलिए ये देखोगे यहाँ पर अधिक तापमान मिलता है, और अधिक तापमान होता है तो यहाँ पर अधिक वर्षा भी दिखाई देता है, क्योंकि ताप बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है और वो वर्षा का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल जिसे एनजीटी बोला जाता है, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे बोला जाता है, इसकी स्थापना कब हुआ ये बताओ, अक्टूबर 2010 में। मुख्यालय कहां पड़ेगा, मुख्यालय पड़ेगा नई दिल्ली में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखो, लिग्नाइट किस प्रकार के कोयला है, तो सबसे उत्तम प्रकार के कोयला कौन होता है, सबसे उत्तम प्रकार के कोयला होता है एंथ्रेसाइट, और पीट तो एकदम गैल कोयला होता है। और उसके बाद निम्न स्तर का कोयला कौन होता है, लिग्नाइट होता है। भारत में बिटुमिन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये देखो कि इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, निम्नलिखित में से ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन सा ईंधन जो है बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। ठीक, तो बायो ईंधन का उदाहरण नहीं हो जाएगा इसमें से नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन या संलयन से प्राप्त की जाती है, तो ये आपको थोड़े ना उदाहरण होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भैया। बाकी कोयला, पेट्रोल, मीथेन, ये कोयला, पेट्रोल, ये सब जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, मीथेन CH4 कहा जाता है, दलदली क्षेत्र से जो सड़ता गलता है वहां से निकलता है, कोयला के खदानों से निकलता है, पगुराई करते हुए जानवरों से निकलता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, गेहूं किस जलवायु की फसल है। गेहूं में चाहिए थोड़ा से पानी, फिर चाहिए तापमान भी अच्छा खासा, यानी कि गेहूं जलवायु है ये शीतोष्ण जलवायु में देखोगे ज्यादा मिलेगा, यानी शीतोष्ण। यूक्रेन वाला क्षेत्र देख लो, अपना भारत में भी देख लो, यूपी में, तो ये सब आपके आंसर क्या हो जाएगा, शीतोष्ण वाला। क्वेश्चन नंबर 24, जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जास्कर हिमालय देखो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्या कोई बात है क्या, बताओ। जास्कर हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत आता है आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, चुपचाप क्वेश्चन लगाइए आप लोग। ठीक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, कम समय है। जास्कर हिमालय ट्रांस हिमालय में आता है। किसका, ट्रांस, सबसे ऊपर वाला जो होता है, सबसे ऊपर वाला जो है ना भाग, ट्रांस हिमालय। ठीक, आगे चलते, इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम है। देखो आगे भी गया क्वेश्चन, गेहूं के उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा, अपना उत्तर प्रदेश। और चाइना देशों में सबसे पहला चाइना हो जाएगा, दूसरे पर भारत आएगा। आपको देखे पूछे पश्चिम बंगाल में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ए इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 26, वायुमंडल की वो परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होती है। रेडियो प्रसारण के लिए कौन सी परत होती है, उत्तरदायी होती है। तो रेडियो प्रसारण के लिए कौन हो जाएंगे, जो आपको ओजोन नहीं, आयन मंडल, आयन मंडल में अलग अलग आयन जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, इसका बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओजोन मंडल सप्ताह मंडल में मिलता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल है, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती है। क्वेश्चन 27 देखो, स्टेलेक्टाइट जो होता है ये स्थलाकृति बताना है। ये जो बनता है स्थलाकृति देखोगे, ये जब पृथ्वी के अंदर चूना वाला होता है स्थान ना, उसी को काट काट कर बनता है। कोई सीधा बनता है, कोई नुकीला बनता है, कोई पानी भी इससे गिरते रहता है। तो कहा जाता है कि ये देखो गुफा से पानी गिर रहा है, ये क्या होता है, भूमिगत जल द्वारा बनता है। क्या बनता है, भूमिगत जल द्वारा बनता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। टू द पॉइंट क्वेश्चन है, एकदम एक्यूरेट बता दो इसमें से आंसर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो आंसर टिप दो। ये देखो पृथ्वी तक पहुंचने में समय जो लगता है, कितना समय लगेगा बताओ, यहां से लगा लो। तो पृथ्वी तक पहुंचने में समय जो लगता है तुम्हारा, ये लगता है 8 मिनट और 16.16 सेकेंड। 8 मिनट 16 यानी कि लगभग 495 सेकेंड लगता है। 495 सेकेंड लगता है, इसे भी याद रखिएगा, लगभग 495 सेकेंड लगता है। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। और आपको पता ही होना चाहिए कि अगर 495 नहीं दिया है तो 500 देगा लगभग, या 8 मिनट आपको देखिएगा 16 सेकेंड दे सकता है, कहीं 20 भी देता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 29, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से होकर नहीं गुजरता। कर्क रेखा टोटल 8 प्रांतों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से भारत में होकर गुजरता है। ये 8 राज्यों में से बताना है किसमें नहीं गुजरता है, ये बताओ। तो ये देखो मध्य प्रदेश से तो आता ही है, गुजरात से आता है, झारखंड जाता है, पश्चिम बंगाल जाता है, मध्य प्रदेश जाता है, छत्तीसगढ़ जाता है,
फिर बताओ कहाँ पर जाता है, मिजोरम जाता है। ये सब से त्रिपुरा में ये सब से तो गुजरता ही गुजरता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश से नहीं होगा, बिहार से नहीं होगा, इस क्षेत्र से नहीं गुजरता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देख लो, निम्नलिखित नदियों में से किस एक के किनारे हम्पी स्थित है। हम्पी देखोगे, हम्पी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी आता है, और हम्पी जो है ये बताना है किस नदी के किनारे है। कर्नाटक में स्थित है हम्पी, और हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा जो नदी है इसके किनारे हम्पी स्थित है। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा। सूरज के निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, सूरज के निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा। ये सूरज, ये बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, एस्ट्रॉयड बेल्ट, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सबसे नजदीक बुध हो जाएगा। ठीक, और पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाएगा, यानी क्षुद्रपट्टी बेल्ट पाया जाएगा। तो सूरज के सबसे निकटतम कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देख लो, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। वायुमंडल जब बनता है, वायुमंडलीय जब बना है तो उसकी संरचना में बताना है निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो वायुमंडलीय संरचना में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, हीलियम। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन कितना है, 78% है। ठीक, ऑक्सीजन कितना है, 20.94% है, लगभग क्या हो जाएगा यहाँ पर 21% है। ठीक, आर्गन कितना है, 0.93% है। ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। CO2 कितना है, 0.03% है। तो ये पूछ रहा है कि वायुमंडल में निकले किस गैस का, कौन सा गैस हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है वायुमंडल में। इसका आंसर भी। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 33, भारत का केंद्रीय देशांतर है। तो ये देखो दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत का जो टाइमलाइन देशांतर है वही केंद्रीय देशांतर आपको पूछ रहा है, ये कौन सा होगा। हिंदी के बारे में कुछ सोचिए या पैड बैच वाले में ऐड कीजिए प्लीज। अंशुल अजीज, तो पैड वाला ज्वाइन कर लो। हिंदी अभी थोड़े ना स्टार्ट किया गया, हिंदी स्टार्ट किया जाएगा। अतुल सागर, पता चल जाएगा, आप प्लीज पढ़ाइए, मेरा पढ़ाने में मन है। बात खत्म। चलो पढ़िए आप लोग। भारत के केंद्रीय देशांतर कौन है, तो भारत के केंद्रीय देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरता है, और ये 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है, जिसे हम लोग समय रेखा कहते हैं, जिसे हम लोग टाइमलाइन कहते हैं, यही हो जाएगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम बताना है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी जो हो जाएगा, यही जो हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। यानी कौन हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 देखो, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही लगाना है आपको। मेसोजोइक, प्लेयोजोइक, बताओ कौन से काल में हुई है, लगाओ इसका आंसर। पढ़ लो, डेली क्यूज करोगे ना, एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो तुम लोग को थोड़ा भी प्रेशर महसूस नहीं होगा। एकदम उड़ाते हुए क्वेश्चन चलोगे और आधे घंटे में सारा क्वेश्चन लगा लोगे। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टर्शियरी हो जाएगा। 35 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टर्शियरी। और हिंदी के लिए तुम लोगों को सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदी टोटल 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है, और जितना हलवा हिंदी पूछता है समझिए रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, जब फुल मॉक टेस्ट कराएंगे ना पेड वाले में, फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक ना, कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा फुल मॉक टेस्ट। तो फुल मॉक टेस्ट में देखोगे हिंदी और इंग्लिश तुम लोग का प्रॉपर जो भी आता है वो उसमें रहेगा, यानी एक्स्ट्रा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, मैं वहीं पर खत्म कर दूंगा। वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सी है, वायुमंडल के सबसे निचली परत जो हो जाएगी क्षोभ मंडल हो जाएगी, और क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बारिश होना, बदली बनना, आंधी आना, तूफान आना, ये जो भी प्यार होना, ये सभी जो होता है ये क्षोभ मंडल में ही होता है, ठीक ना। बाकी देखो उसके ऊपर समताप मंडल होता है, O3 जो पाया जाता है, ओजोन लेयर जो पाया जाता है, O3 जिसे ओजोन कहा जाता है, ये पाया जाता है समताप मंडल में। आयन मंडल वाला रेडियो आपको जो चलता है वो तरंग, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न वायु दाब केंद्र कहलाते हैं। जब निम्न वायु दाब होगा केंद्र, यानी केंद्र में निम्न वायु दाब होगा, और परिधि में यानी बाहर की तरफ उच्च वायु दाब होगा, तो ये क्या कहलाएंगे। जब केंद्र में बताओ, ये मान लो कोई चक्रवात है, ठीक, उसके केंद्र में निम्न दाब है और परिधि में उच्च दाब है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इसे चक्रवात ही तो कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा, चक्रवात कहा जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम तो अभी समय निकाल रहे हैं कि ये जो 69 पद पर लोग फॉर्म भरे हैं उसका कुछ ना कुछ करवा दे, लेकिन समय मिल नहीं पा रहा है, रूम पर चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर रहेंगे तब ना कुछ करवा पाएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का मैराथन लेने के लिए, और मैथ, और साथ में सिर्फ 50 मैथ है उसमें और 50 जीके जीएस है,
तो 2-3 दिन में तो जीके जीएस का रिवीजन हम करा देंगे, मैथ वाले सर और हम दोनों मिलकर कुछ मैथ का भी आप लोगों को करा दिया जाएगा, यानी प्रॉपर रूप से वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आएगा। टोटल 12 चैप्टर है मैथ का, उससे मैथ का 12 चैप्टर आपको खत्म कराया जाएगा। प्रॉपर समय निकालने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 6-6 घंटा 5-5 घंटा मिल जाए, फिर देखो मजा आ जाए। ये देखो कैरेबियन सागर के उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहा जाता है बताओ? कैरेबियन सागर में जो होता है उसे क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ इसके आंसर? हाँ हाँ अंकित, अरे भाई हम खुद सोच रहे हैं वो सब कराना है, ठीक ना? अब क्या करोगे? इसके आंसर क्या हो जाएगा? हरिकेन हो जाएगा, हरिकेन, कैरेबियन सागर में हरिकेन, ठीक ना? इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, डोल्ड्रम। डोल्ड्रम देखोगे वहां पर जाकर कोई भी चीज शांत हो जाता है, शांत वाला क्षेत्र कहलाता है डोल्ड्रम। सो डोल्ड्रम का आपको बताना है किसके किसके मध्य में पड़ता है, कौन से अक्षांश के मध्य में पड़ेगा ये बताइए। तो डोल्ड्रम जो पड़ता है ये 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में आपको पड़ता है। इसके आंसर क्या पड़ जाएगा यहाँ पर? ये सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, फेरल के नियम। फेरल ने नियम दिया था, फेरल नियम दिया था कि पृथ्वी क्या होती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो कुछ कुछ जलराशि भी घूमते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में देखोगे आपको दाएं हाथ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ। ये देखोगे फेरल ने नियम दिया था, ये किससे नियम था? वायु संचार से नियम था, वायु संचार से नियम था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41 देख लो। ये देखो बिहार के शोक नदी किसे कहते हैं? बिहार के शोक नदी, अरे एकदम हलवा क्वेश्चन आएगा, फलतुआ में तुम लोग चिंता कर रहे हो। बिहार विधानसभा वाला 69 वाला में बहुत कम फॉर्म लोग भरे हैं और सबसे बेस्ट जॉब मैं मानता हूं उसे, अभी तक मैं बिहार पुलिस से भी बेस्ट जॉब उसे मैं मानता हूं, ठीक ना? अगर जो भी लोग उसमें फॉर्म भरे होंगे समझ लो कि तुम्हारा लाइफ एकदम बनने वाला है बढ़िया से चौचक एकदम, क्योंकि दौड़ सिर्फ है उसमें, दौड़ में 100 नंबर ला दो तुम्हारा मेरिट बन जाएगा, समझ रहे हो ना? समझ जाओ, मतलब रिटेन पास करो, रिटेन मान लो कटअप चला जाएगा 65, मानो 70 कटअप जाएगा, ठीक, मानो 70 कटअप जाएगा, क्या तैयारी नहीं करे हो? इतना जीके जीएस लगाए हो, इससे एक बाहर नहीं जाएगा। जो लड़के एग्जाम देकर आएंगे ना बताएंगे हमको खुद ही कॉल कर कि सर जी ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि हम नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारा उम्र भी खत्म हो गया, तो हम कहाँ से बैठ जाएंगे? तो हम बैठते तो बता ही देते। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोसी, कोसी हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? शोक कहलाती है, कोसी नदी कहलाती है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 42, किस नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को क्या कहा जाता है? खड़ा है, संकीर्ण घाटी है और आपको बड़ा है ये बताना है कि गहरी है, संकीर्ण घाटी है। ये जो बनता है ये देखोगे ये महाखंड कहलाता है। इसे क्या बोला जाता है? महाखंड कहा जाएगा, ठीक, नदी वाला। मैथ का अंकित का प्रॉब्लम है, मैथ। अच्छा मैथ वाले सर को तो मैथ मतलब समय फुर्सत नहीं है, तो कोशिश करेंगे रात भर जग कर हम ही मैथ पढ़ा देंगे। अच्छा हमारा से मैथ पढ़ना चाहोगे तुम लोग? ये पहले बताओ, हम मैथ पढ़ाएंगे तो पढ़ोगे तुम लोग? ये पहले बताओ, तब ना पढ़ाएंगे, ना तो कहोगे सर जी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। भूकंप किस पर मापा जाता है? जो भूकंप आता है, भूमि का कंपन होता है, ये किस पर मापा जाता है ये बताओ? चलो कोई बात नहीं, जिसका एग्जाम है मस्ती से एग्जाम देना है। अरे अरे हम मतलब इतना मत समझो कि हम मैथ में कमजोर है, इतना ऐसे कैसे सोच सकते हो? एग्जाम निकाले हैं। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवनें कहलाती है। सहारा क्षेत्र में आपको प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क आपको क्या कहलाती है ये बताइए? इसके आंसर बताइए। लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले करा चुका है। तो लगाओ क्वेश्चन लगाओ। अगर हम चांद पर जाएंगे तो पृथ्वी कहां दिखाई देगी? अरे चांद पर जाओगे तो पृथ्वी कहां दिखाई देगी बताओ?
चांद क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, तो बस सामने दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा। ये देखो सहारा में प्रवाहित होने वाले गर्म शुष्क पवने कहलाएंगे, ये कौन कहलाते हैं, सिरोको, सिरोको कहलाएगी ना भैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिरोको हो जाएगी, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, ये देखो भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड कौन सा है, भूगर्भिक समय मापन का सबसे प्राचीन खंड कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आद्यकल्प शैल समूह, आद्यकल्प शैल समूह सबसे पुराना हो जाएगा, इसका याद रखिएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन 46, भारत के किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है, सबसे बड़ा है, सबसे अधिक बेसिन क्षेत्र है, यानी सबसे अधिक पानी रहेगा उस बेसिन क्षेत्र में, ये गंगा हो जाएगा भैया। भारत क्या हो जाएगा, गंगा। गंगा अब देखोगे सबसे लंबी नदी है, और गंगा का जो बेसिन क्षेत्र हो जाएगा ये सबसे बड़ा हो जाएगा। गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 47, 9 डिग्री चैनल स्थित है, 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। देखते कौन सही लगा रहा है, एकदम हिम्मत लगा कर लगाओ तुम लोग, देखते कहां सही लगाओगे। ठीक, पेड क्लास में जो सेट लेते हैं उसमें 100 क्वेश्चन लगाइए ना सर जी प्लीज। अक्षय कुमार यादव, कल से ऑफलाइन में आपको पेड क्लास में आपको देखिएगा, पेड जो ऑफलाइन वाले मारने आएंगे जो आपको सेट, वही आप लोगों को मिलेगा, यानी जो भी पेड वाले होंगे उनको भी लगवाया जाएगा टेस्ट, चिंता मत करो। ठीक ना, आप लोग चुपचाप क्वेश्चन करो अब। चलो लगाओ, बहुत अच्छा। जो लोग भी यहाँ पर मार रहे हैं ना, ये देख लो, ये सब बवाल है। ये कौन मार रहे हैं, जो ये स्थित है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, तो लक्षद्वीप में ना हो जाएगा जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लक्षद्वीप मालदीव थोड़े ना, 8 डिग्री हो जाएगा, 8 डिग्री हो जाएगा। ये लक्षद्वीप में है भैया, लक्षद्वीप में मिनिकॉय के बीच में पड़ता है, तो मिनिकॉय भी तो लक्षद्वीप का भाग है ना, ये लक्षद्वीप में हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन नहीं देखोगे, जल्दी से लगाकर बढ़ोगे ना, यही हाल होता है, जल्दी से लगाकर बढ़ोगे, जो आने वाला क्वेश्चन है वो भी गलती कर आओगे। क्वेश्चन 48 देख लो, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है, हीराकुंड बांध बताना है किस नदी पर है, हीराकुंड जो बांध है परियोजना ये किस नदी पर है, ये आपको बताना है। ये जो है महानदी पर है, ये क्या हो जाएगा, महानदी पर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, महानदी। आगे देखो क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बायोमास ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। अगर हमारे रूम पर अगर ऐसा बोर्ड रहता ना, तो हम रात भर तुमको पढ़ाते रह जाते, रात भर में तुमको 2-3 रात अगर पढ़ाते ना, रिवीजन हो जाता तुम लोगों का। लेकिन कोशिश है, देखो तो पैसा रहता तो लगवा ही देते। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, गोबर गैस, लकड़ी, परमाणु ऊर्जा। अभी तो ये क्वेश्चन मैंने कराया आप लोगों को ऊपर, ये डबल क्वेश्चन हो गया, ये परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। क्वेश्चन 50 देखो, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राशि से नहीं गुजरती, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मतलब ये भी हुआ है लेकिन अलग है, ठीक ना। तो कर्क रेखा देखो 8 राज्यों से मैंने बताया गुजरती है, ये बताओ कहां से नहीं गुजरती है, ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, सी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है, आसान क्वेश्चन है, लगाइए, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाएगा, लगाइए क्वेश्चन, बहुत अच्छा, सभी लोग गजब। 1 बजे आपका क्यूज स्टार्ट होता है। एकदम निगेटिव वाला थॉट वाला हमको थोड़ा भी पसंद नहीं है, ठीक ना। जो निगेटिव बोलता है ना कि इस बार हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा, 15-25 लाख में कैसे निकलेगा, वो सबसे दिमाग का भोथर इंसान होता है। वो तो खुद तो भोथर होइबे करता है, दूसरे लोग को भी भुथरा देता है, बोल बोल करिए। 25 लाख लोग भरे हुए हैं, एग्जाम नहीं निकलेगा, काहे के लिए पढ़ रहे हो, फिर पढ़ो मत, ना निकलेगा तो चिरकुट आदमी, जब तुमसे एग्जाम में ना निकलेगा तो पढ़ कह रहे हो। 3 ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है, 3 ओर से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक। और ये जानते हो तुम लोग, इस ऐसे लोगों के चक्कर में पढ़ोगे ना, तुम लोगों का पढ़ाई छोड़वा देगा लोग और अपने पढ़ते रहेगा। ऐसे लोगों के चक्कर में जिंदगी में मत पढ़ना तुम लोग। जो लोग ये बोलता है ना कि पेपर सीट बिक गया, देखो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लगाते हुए दिखाई देगा, कहेगा कि पूरा सीट बिक गया है, क्वेश्चन पढ़ेगा, लेकिन तुम लोग को ये, अब तुम लोग उसी के चक्कर में पड़ जाते हो, हाँ ऐसा हो गया है, तब तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तुमको पढ़ाई से भगा देगा और अपने पढ़ते रहेगा। तो वैसे लोगों के चक्कर में पढ़ोगे, बिला जाओगे, ठीक ना। जिंदगी में कभी कुछ नहीं होने वाला है। रिजल्ट देने वाले रिजल्ट देते हैं, चोरी हो, महामारी हो, कुछ भी हो, रिजल्ट देते हैं, ठीक ना, कुछ भी हो रिजल्ट देते हैं पढ़ने वाले। तो तुम लोग को ऐसे तैयारी करना है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला हो जाएगी अरावली हो जाएगी, इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसी के कहने में रहोगे, जिंदगी भर पढ़कर निकल जाएगा, आएगा तुम लोग दांत चिपोड़ते रह जाओगे। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ। किसान जो कॉल सेंटर है, किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया था, ये बताओ ये कब किया गया था, लगाना है आप लोगों को, ठीक, लगाइए। पेड क्लास में लगभग इतने बच्चे होंगे, पर इतने बच्चे नहीं है बाचू, क्या नाम है, एमडी इजराइल। पेड क्लास में टोटल तुम्हारा 1300-1400 बच्चे हैं। पेड क्लास में टोटल 1400 बच्चे हैं। तुम कैसे कह सकते हो 700 बच्चे हैं, तुम एक बैच में हो तो अपना बैच का नाम जा रहे हो, आप तुम्हारे बैच में 700 लड़के हैं तो 700 थोड़े ना है, 1400, 2 बैच है ना। किसान कॉल सेंटर बताना है, तो किसान कॉल सेंटर का देखोगे ये किया गया था, कब किया गया था बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा,
21 जनवरी 2004 के ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 जनवरी 2004। लगाओ इसका आंसर। बहुत अच्छा। अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ दे देता है, इसलिए आप लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कराता हूं कि आप लोग को अगर क्वेश्चन दे देता है तो आप लोग भागो मत, छोड़ो मत, यानी क्वेश्चन कर कर रगड़ कर आगे निकलो। बहुत अच्छा, चलो आगे चलो। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 54, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग जो होता है, पहले तो ट्रांस हिमालय हो जाएगा, सबसे उत्तरी हो जाएगा। सबसे दक्षिणी कौन हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। शिवालिक ऊपर देखोगे कौन सा आता है बताओ? तो महान हिमालय जो होता है ट्रांस के आपको जस्ट नीचे आ जाता है, ठीक ना। अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। शिवालिक, शिवालिक जो होता है सबसे निचले आ जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है इससे सबसे अधिक भारत में बारिश होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून देखोगे, दक्षिण पश्चिम मानसून में देखोगे सबसे पहले केरल से एंट्री मारती है, बट केरल से भी पहले जो ये मानसून आता है वो अंडमान निकोबार में एंट्री मार देता है, ठीक ना। तो ये केरल से होते हुए, और सबसे अधिक बारिश भारत में इसी के चलते होता है, ठीक ना। तो ये देखोगे कहां से आता है? ये समुद्र से भूमि की ओर बढ़ता है और दक्षिण से पश्चिम की ओर बढ़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखो 56, प्रायद्वीपीय भूमि का एक प्रायद्वीपीय भूमि एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरीका से घिरा होता है। लगभग पूरी तरीका से प्रायद्वीप कहा जाता है किसे? जब पूरी तरीका से आप देखोगे, ये देखोगे ये क्या हो जाएगा? तीन ओर से जल से घिरा होगा, तीन ओर से जल से घिरा होगा, ये क्या हो जाता है? प्रायद्वीप हो जाता है। अपना भारत भी देखो, अपना भारत भी तीन ओर से जल से घिरा है, इसलिए भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। ये देखो, ये इधर देख लो अरब सागर हुआ, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर नीचे देखो हिंद महासागर। ये देखोगे ये क्या हो जाएगा? लगभग तीन ओर से जल से घिरा होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने, दक्षिणी ध्रुव दे रहा है, उत्तरी ध्रुव दे तो रॉबर्ट प्यूरे मार दोगे। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले, दक्षिणी ध्रुव ये हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव ये हो जाएगा। ये दक्षिणी ध्रुव जो हो जाएगा ये सबसे पहले एमंडसन हो जाएगा ना, यहाँ पर एसर हो जाएगा एमंडसन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन मैगलन ने पूरा धरती का चक्कर लगाया था। क्वेश्चन 58 देखो, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के देखोगे ये कौन सी सभ्यता था? मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता आप लोग जानते हैं, वहां से हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार भी होता था। तो ये देखोगे ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इराक वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक ना। इसी नदी के किनारे बसा था। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देख लो, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है, ठीक। फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, ठीक ना। रिसर्च मतलब अनुसंधान होता है, और केंद्र हो जाएगा। तो ये बताना है वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं। सिंह हुआ मतलब सिंह मतलब शेर, एक एशियाई शेर। गिर आपको गिर जो गुजरात को गिर है उस पर। जिराफ, बाइसन जो होता है आपको भैंस जैसा होता है। ये बताना है इसमें जो पाए जाते हैं, ये आपको बताइए कौन से आपको पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाएंगे सबसे अधिक, ये कहां पर पाए जाएंगे, किस प्रकार के क्षेत्र में? लगाइए सभी लोग, और टाइम पर आ जाए कीजिए सभी लोग, नहीं तो फिर क्या फायदा। मतलब ये हो जाएंगे पर्णपाती। एक समय में क्या हो जाता है? ये पत्ता अपना गिरा देता है, उस क्षेत्र में देखोगे यहां पर पाए जाते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर ये देखो 61, प्राकृतिक कारणों से चट्टानें टूटना क्या कहलाता है? प्राकृतिक, ये देखते क्वेश्चन कौन सही लगा रहा है, ठीक। प्राकृतिक कारण से चट्टान का टूटना क्या कहलाता है? बताओ इसमें से। एक जगह कोई चट्टान होता है और वो टूटने लगता है प्राकृतिक कारण से, यानी कि कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी बरसात, इस कारण से। तो बताओ इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लगाइए इसके आंसर। सर कल ऑफलाइन टेस्ट होगा, एकदम टेस्ट होगा, कल ही से तो स्टार्ट हो रहा है। फी कितना है सर जी? 351 है सबसे कम। लगाओ लगाओ, ये लगाओ सभी क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये देखो अमन लगा रहे हैं, सी लगा रहा है, बुरा गया है काजी हैं? कौन कौन सी लगा रहा है? अब क्षय न होता है जी। निक्षेपण माने समझते हो क्या होता है? निक्षेपण मतलब कहीं जाकर निक्षेप कर देना, कहीं इकट्ठा कर देना, छोड़ देना है। अपर्दन मतलब गिरना, टूट कर गिरना। और ये जो हो जाए अपक्षय हो जाता है कि प्राकृतिक चट्टान जो होते हैं एक ही जगह टूटने फूटने लगती है, अपक्षरण हो जाएगा या अपक्षय हो जाएगा। क्वेश्चन 62 देखो, पूर्व से पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग, पूर्वी पश्चिमी गलियारा देखोगे, फिर जम्मू कश्मीर से आपको तमिलनाडु तक यानी कन्याकुमारी तक उत्तरी दक्षिण गलियारा था। तो ये सिलचर से था, पूर्वी से सबसे पूर्वी भाग जो था पूर्वोत्तर, ये सिलचर से था, ठीक नहीं? ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा सिलचर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63,
चंद्रमा एक है, चंद्रमा एक क्या है आपको बताना है। एमटीएस के ऊपर कुछ बोलिए। अब हम एमटीएस के ऊपर क्या बोले, हमको ना समझ में आ रहा है। एमटीएस के ऊपर क्या बोले बताओ, जो चीज की तैयारी ही नहीं करा तो उसके ऊपर हम क्या बोले बताओ उसका। अब बताओ, चंद्रमा एक है, चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है, और 59% पृथ्वी से ये हम लोग को दिखाई देता है, 59%, क्योंकि इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, आईबीएन अमेरिका का, आईबीएन जो है अमेरिकन कंपनी है, ठीक ना। आईबीएन इंपोर्टेंट आपको कंपनी है, एक आईबीएन बड़ा कंपनी है। तो ये क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताओ। 64 लगाओ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। 57% होगा। देखिए क्या देखना है, 57% होगा, बताओ क्या देखना है, 57% होगा। सर ऑफलाइन का टेस्ट का फी कितना है, 300 रुपये महीना। ये बताओ क्या चीज है, बताओ। विशाल छपरा, प्रियंका रवि सर, कौन सा बुक अच्छा है, और कौन सा बुक अच्छा है। बुक सब अच्छा होता है, तुम पढ़ो बयान से। इसके आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसके आंसर लगाओ तुम लोग। बहुत अच्छा, बी। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 65, समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की कितना मात्रा होनी चाहिए। तो क्रियाशील के आधार पर, यानी क्रियाशीलता यानी काम के आधार पर देखोगे महिलाओं को कितना प्रोटीन देना चाहिए। तो क्रियाशीलता के आधार पर महिलाओं को जो प्रोटीन चाहिए होता है वो चाहिए होता है तुम्हारा लगभग 46 ग्राम, 45 से 46 ग्राम, और 50 ग्राम पुरुषों को चाहिए होता है। पुरुष को ज़्यादा चाहिए होता है प्रोटीन, 50 ग्राम। मेहनत वही तो, मतलब पुरुष ज़्यादा मेहनत कर देते हैं ना, तो उनको ज़्यादा चाहिए होता है प्रोटीन, ठीक। और महिलाओं को 45 से 46 ग्राम आपको चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर ये देखो 66, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तना को जो काट कर आमतौर पर प्रवर्धन किया जाता है, ये किसके परिवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तना काट, ये बताना है। अभी बुक पर हमारा नहीं काम हो रहा है भाई, तुम लोग को झूठ का है बोले, अभी सेट पर काम हो रहा है, ठीक ना। ये बताओ ताना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए होता है। देखो ताना काट कर किसको लगाया जाए, गन्ना, गन्ना का खेती नहीं, देखो वो एक की खेती, इकवा को काटा जाता है, छोटी छोटी छोटी, जो वहां से काट कर फिर आपको बो दिया जाता है, तो उसमें से फिर से निकलता है, एक बड़ा हो जाता है, ये जो होता है गन्ना हो जाएगा। इसके आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लो, एथलीट फुट, एथलीट फुट मतलब कि एथलीट के आपको जो पैर होता है उसमें ही बीमारी हो जाती है। आप देखो कि ज्यादा दिन देर तक जूता पहनते हो, जूता पहनो या पानी से भिजा कर तुरंत जूता पहन लो और ज्यादा देर तक खेलते रहो, तो क्या हो जाता है कि तुम्हारा पैरवा फटने लगता है, फटने लगता है। देखते हो ना, जिसे बोला जाता है एड़ी फट रहा है, ठीक। या पानी में रहोगे ज्यादा दिन तक पैरवा सड़ने लगा, वही एथलीट फुट होता है। और ये फफूंदी के कारण होता है। किसके कारण होता है, फंगस के कारण, फफूंदी के कारण, जो दाद खाद खजूली भी इसी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लो, फिटकिरी गंदे पानी को आपको किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है। फिटकिरी जो होता है गंदे पानी को स्वच्छ भी किया जा सकता है। दाढ़ी उड़ी बनवाते होगे ना, तो ऐसे देखोगे फिटकिरी लगाया जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक ना, तो वो साफ कर देता है। और पानी में भी देखोगे फिटकिरी डालने से क्या होता है, स्कंदन प्रक्रिया होता है, जिसके कारण मैल अलग हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखो क्रोमेटोग्राफी जो तकनीक है, ये बताना है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो तकनीक है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। यानी कि क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से रखना। ये क्या हो जाएगा, एक मिश्रण से अलग अलग जो दो मिश्रण वाले पदार्थ है उसको अलग करने के लिए इसका किया जाता है। पहले रंग को भी अलग करने के लिए किया जाता था, बट अब मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, मनुष्य की आंख में किस वस्तु पर प्रतिबिंब भाग होता है। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन क्वेश्चन सही लगा रहा है, ठीक। लास्ट हुआ और अंत भला तो सब भला। सब लोग लगा दो, एक बार जोर से लाइक कर दो, मतलब आराम से लाइक वाला बटन अगर अच्छा लगे तो दबा दो। 1 बजे क्यूज करने आ जाना, मुझे फुर्सत मिलेगा तो मैं 69 वाला जो पद है उस पर मैं आप लोगों को क्लास का टाइमिंग बता दूंगा, यानी कि सब लोगों के लिए, आप लोग को जब भी समय मिलेगा, ठीक। आपको पता है ना 2024 में मून पर अपनी इंडिया से एक लड़का जाएगा जो बलबीर का किरदार अपना रहा है। जाएगा तो जाएगा, जिस दिन जाएगा देखा जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करें बताओ, मना जाने दे उसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल हो जाएगा। रेटिना को ही हिंदी में क्या बोला जाता है, दृष्टिपटल। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलो यहाँ पर तुम्हारा खेला खत्म हुआ। अब 70 में से जो लोग भी 50 सही किए होंगे उनका समझ लो अच्छा खासा तैयारी है, यानी बहुत अच्छा खासा तैयारी किए हुए हैं। हाँ, टाइम 1 बजे है, सब लोग को पता होना चाहिए कि ये क्यूज 1 बजे चलने लगता है, यानी 1:02, 1 बजे 1:01 पर स्टार्ट हो जाता है, यानी 1 बजे तुम्हारा टाइम है। 1 बजे अपना टाइम लगना।
रवि गुप्ता सही बोल रहे हो। अरे हम बता देंगे ना, कल लास्ट डेट है ना, 20 तारीख को लास्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन का, मैं बता दूंगा, आप लोग समझ जाना कि क्या हुआ है खेला। 5 लाख सब्सक्राइबर होने पर बुनिया पूरी खिलाया जाएगा आप लोगों को बुलाकर, एकदम चौचक बुनिया पूरी खिलाया जाएगा।